संडे स्पेशल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है चोट। इस कहानी के लेखक हैं राजेश। ठक 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 जोर जोर से आवाजें आ रही थी, कान फाड़ू आवाज। ठठेरा लोहे के मोटे हथौड़े से लोहे के घड़े को बार बार पीट रहा था। रात काफी हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में हथौड़े की आवाजें किसी की भी नींद खराब करने के लिए काफी थी। मगर गनीमत थी कि ठठेरे का मकान किसी मोहल्ले या किसी गली में नहीं था। हाँ, लेकिन ठठेरे के पास ही सुनार का मकान भी था। बगल में खाली मैदान था। सुनार ने आवाज को नजरअंदाज किया और वो अपने काम में लग गया। एक तरफ ठठेरा काम कर रहा था तो दूसरी तरफ सुनार। ठठेरा सुबह सुबह घर से निकल जाता और पूरे गांव में ठेला लेकर घूमता, लोहे के घड़े बेचता, शाम तक घर लौटता, खाना बनाता और खाकर थोड़ा आराम करता और फिर रात को काम करने का उसको समय मिलता। चला गांव। ये गांव बहुत ही छोटा सा था। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ठठेरे का परिवार तो इससे भी छोटी सी ढाणी में रहता था। ठठेरा पूरा सप्ताह मन लगाकर काम करता और रविवार को अपने परिवार से मिलने जाता। वो चाहता था कि परिवार को भी चला गांव ले आए, मगर फिलहाल उसकी परिस्थिति ऐसी ना थी। दूसरी तरफ सुनार ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। उसका परिवार भी साथ रहता था। उसकी सोने की दुकान गांव के बीचों बीच थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हाँ, मगर एक तकलीफ थी। ठठेरे का मकान उसकी बगल में था। रात को कान फाड़ू आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने ठठेरे को काफी बुरा भला कहा, यहां वहां शिकायत की, मगर हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के तीन पात। सुनार ने मकान ही बदलने की सोची, मगर दुकान पास थी और फिर इस मकान में उसे काफी आराम भी था। ऐसा मकान पूरे चला गांव में मिलना मुश्किल था। लगभग हर रोज ही सुनार और ठठेरे में कहासुनी होती। बात ज्यादा बढ़ती तो ठठेरा अपना रोना रोता, अपनी मजबूरी बताता, दया की भीख मांगता। एक दिन सुनार से रहा नहीं गया। हर रात की तरह इस रात भी ठठेरा अपना काम कर रहा था। ठक 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 की कान फाड़ू आवाजें आ रही थी। तभी सुनार उसके घर आया। इतना जोर जोर से क्यों हथौड़ा मार रहे हो? धीरे धीरे नहीं मार सकते? सुनार ने अपने दोनों कानों को ढकते हुए कहा। ठठेरे ने हथौड़े को एक तरफ रखा और बोला, मैं तो धीरे धीरे ही वार करता हूं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। काम तो मैं भी करता हूं रात को, मुझे देखो, मगर किसी को बाहर आवाज नहीं आती। और तुम हो कि? ठठेरा चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, तुम सोने पर पीतल की पतली हथौड़ी से वार करते हो, जबकि मैं लोहे पर लोहे से वार करता हूं, भले धीरे धीरे वार करता हूं। सुनार उसे ध्यान से सुन रहा था। ठठेरा फिर बोला, जब कोई दूसरा हमें चोट पहुंचाता है ना, तो दर्द कम होता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है ना, तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। सुनार चुप था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।